जुमाना, तुम सोई नहीं अब तक? मैं इस पौधे को देख रही थी। मुरझा गया है, नहीं बढ़ रहा। मेरी तरह जिंदगी हमें कहीं भी जड़ें पकड़ने नहीं देती। मेरी जान, इतनी मायूस मत हो। क्या जड़ पकड़ने के लिए हम जिंदगी से इजाजत लेंगे? हाँ, जो हमारा है हम उसे उनसे छीन लेंगे। देखना, हम अपने घर से ऐसे मजबूती से जुड़ जाएंगे कि कोई भी हमारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। भरोसा रखो। देखो, तुम इन सब में काफी थक चुके हो, चलो थोड़ा सा आराम कर लो। मुझे नींद नहीं आती। रात एक लम्हे को आंख लगी तो मैंने डरावना ख्वाब देखा। बतूल किसी और के घर में थी। उन अजनबी चेहरों के दरमियान एक ऐसी जगह जहां मैं कुछ नहीं जानती थी। इंसान का बचपन उसकी जिंदगी में बहुत अहम होता है। अगर सहारा देने वाला खानदान ना हो तो वो दीवारों से लगकर जीना सीख लेता है। बतूल का कोई खानदान नहीं था। अब उसे अपने ही घर से जुदा कर देंगे। उजान, बतूल किसके पास रहेगी? मैं बतूल का सहारा थी, अपनी बहन का सहारा थी मैं। माँ तो नहीं थी, बाबा भी चले गए थे। मैंने उसके लिए खानदान बनने की कोशिश की। हमने वादा किया था कि जुदा नहीं होंगे, लेकिन नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ देखो, तुम बहुत अच्छी बहन हो। बतूल भी ये सारी चीजें समझती है। मैंने उससे वादा किया था, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, हम कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। मगर मैं अपना वादा नहीं निभा सकी। मैं नहीं निभा सकी, नहीं निभा सकी। ऐसे तो मत करो जुमाना। उसने मुझ पर यकीन किया, मुझ पर भरोसा किया। उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। मेरे सिवा उसका इस दुनिया में कोई सहारा भी नहीं था। वो हमारी उस खिड़की वाले हवादार कमरे से जुड़ी रही। बाबा के जेल से भेजे गए खुतूत से जुड़ी रही बतूल। उस ख्वाब से जुड़ी रही कि हम तीनों इस घर में खुश रहेंगे। मगर अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। वो मेरी बहन को यतीम खाने ले जाएंगे। उन अजनबी लोगों के दरमियान बतूल किसके पास जाएगी? जब डरेगी तो किससे लिपटेगी? बतूल वहां कैसे रहेगी? कैसे गुजारा करेगी? ये सब सोच सोच के मैं पागल हो रही हूँ ओजान। ऐसा कुछ नहीं होगा और हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। तुम्हें बस सब्र करना है। और देखो, बतूल के लिए तुम्हें मजबूत रहना होगा। यकीन करो, एक दिन बतूल इन बुरे दिनों को भूल जाएगी। वो याद रखेगी कि उसकी बहन ने उसके लिए कितनी कोशिशें की, उसके लिए कितनी तड़पी है। यकीन करो प्लीज।
गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आइए। ओफो, ये तुमने क्या क्या बना लिया भाई? तुम्हारी पसंद की हर चीज है। अरे क्या बात है। ये क्या है? अरे हाँ, असल में रास्ते में एक बेकरी खुली है, वहां से मुझे कुकीज की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी तो मैं लेकर आ गया। इसमें से फाल निकलती है, वही है ना? हाँ हाँ। मजा आएगा। बैठो। हाँ। तो हमारी किस्मत बेकरी की इन कुकीज में है। ये लो। नहीं, पहले तुम। ठीक है। क्या लिखा है? मेरी वाली छोड़ो ना, चलो अब तुम्हारी बारी। मेरी जान, पढ़ो ना, क्या लिखा है? अरे बस इसमें लिखा है कि आओ मेरे दिल से पूछो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ मेरी जान। तुम्हारा चेहरा इतना उतर गया था, मैं समझी कुछ हो गया है। हद है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। चलो अब तुम्हारी बारी, निकालो उसमें से एक। ठीक है। पढ़ी हूँ मैं, तैयार हो? हाँ बिल्कुल। तुमसे वादा किया है मेरे महबूब, हमेशा तुम्हारे साथ रहने का, मिलकर हर मुश्किल को पार करने का, हर बुराई के खिलाफ सारी उम्र साथ बूढ़े होने का। आयशा, आज मेरे साथ नेका की तारीख लेने चलोगी क्या? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ उमर। अरे अरे, मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा कि उन्होंने हमारे नाम कैसे लिख दिए। ये तुमने लिखा है, मुझे पता है उमर, ये काम तुम्हारा है। नहीं मेरी जान, मैंने इसमें थोड़ा हाथ लगाया था तो हो सकता है कि। खैर छोड़ो, बताओ ना, मेरे सवाल का जवाब मिल सकता है। आज तुम्हें कोई काम तो नहीं है ना? है ना। क्या मतलब, क्या काम है? नहीं, मुझे तुम्हारे सिवा कोई और काम नहीं। तो फिर हम अभी जाकर निकाह की तारीख ले लेते हैं, क्या कहती हो? I love you so much. I love you too मेरी जान। अगर हम ऐसे ही गले लगे रहे तो हमें देर हो सकती है। कितने दिनों से आप मेरा फाल नहीं देख रही। आपके पास वक्त है तो अभी बता दें। अरे बेटा, तुम कल इतनी जल्दी में चले गए थे, देख ही नहीं सकी। सच बताओ, कल तुम अचानक निकल गए थे, कहा था जरूरी मीटिंग है। कैसी रही तुम्हारी मीटिंग? ठीक थी। अम्मी प्लीज ना, अब बता भी दें। मुझे ये बात जाननी है कि आयजा से मेरी मुलाकात कब होगी। मुलाकात तो होगी मेहमत, मगर वक्त का नहीं मालूम। हाँ, तुम्हें तो बड़ा यकीन है कि तुम मेरी बेटी के साथ रहोगे। गुलशा साहिबा, आयजा के साथ रहने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं। मैं आपकी बेटी से मोहब्बत करता हूं और मैं ही वो आदमी हूं जो उसका ख्याल अच्छी तरह से रख सकता है। और यास्मीन? यास्मीन क्या, उसका क्या ताल्लुक है? यानी यास्मीन इस बारे में क्या कहती है? आखिर वो आयजा की सबसे करीबी दोस्त है। शायद तुमने उससे बात की हो, कोई मशवरा लिया हो, इसीलिए पूछ रही हूँ। मेरा यास्मीन से क्या लेना देना? मुझे किसी की भी राय की जरूरत नहीं। जो होना था वो हो गया। वैसे भी उमर और आयजा अलग हो चुके हैं और अब उमर की जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया है। अब उसके पास एक नन्हा सा बच्चा और उस बच्चे की मां भी है, एलिफ। इसीलिए अब उसकी जिंदगी में आयजा की कोई जगह नहीं।
सारे वाकयात के बाद क्या जमानत है कि आयजा तुम्हारे पास वापस आएगी? वो आएगी। आप भी ये बात अच्छी तरह जानती हैं गुलशन साहिबा कि मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ आयजा के लिए किया। वो ये बात जरूर समझेगी और वापस आएगी। अम्मी बता भी दें, अभी तक फाइल में कोई बुरी बात तो नहीं देखी ना? वैसे अगर कुछ बुरा देख भी लिया है तो तब भी बता दीजिए अम्मी। मुझ में इतना हौसला है। क्या किसी का नाम देखा जिसका पहला हुर्फ ऐन है, या फिर मीम देखा मतलब मेहमत? मैंने अभी देखा ही नहीं। चले तो फिर देखे ना। अम्मी, आपको वहां एक शादी नजर आनी चाहिए और एक खूबसूरत सी दुल्हन नजर आनी चाहिए आयजा, और एक खूबसूरत सा दुल्हा मेहमत। तैयारी शुरू कर दें। आप लोग देखिएगा कि बहुत जल्द आयजा इस घर की बहू बनकर आएगी। इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह। मैं अब चलती हूँ, तुम्हारी दादी ने बुलाया है, मुझसे कुछ बात करनी है। लो, मेरा फाल तो फिर रह गया। बात में देख लूंगी। ठीक, चलो। चलिए मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। आयजा से शादी करेगा। आयजा ये सब देख ले तो देखते हैं फिर तुम्हारा मुंह दोबारा देखती है या नहीं। जुमाना, प्लीज कुछ तो खा लो। सब कुछ वैसे पड़ा है यार। देखो भाई, सुबह सुबह दुकान से जाकर लेकर आया है, गरम और ताजा है। मेरे लिए ही खा लो। बतूल को भी ये बहुत पसंद है। तुम फिक्र मत करो, अपने लिए लिया तो उनके लिए भी ले लिया। दरवाजे पर लटका दिया है, नाजली ले लेगी। मैं जाके देखती हूँ। मैंने वकील से बात कर ली है। उसे बताया कि सोशल सर्विसेज वाले आए थे और बतूल को रियासती तहवील में लेने का कह रहे थे। उसने कहा ये फैसला इतनी आसानी से नहीं हो जाता है। उसने तहकीक की है, अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं निकला। क्या मतलब? मतलब ये कि बतूल को लेने के लिए अभी हमारे पास वक्त है और आज हम दोबारा वकील से मुलाकात करेंगे। बतूल की कस्टडी के लिए क्या कर सकते हैं उस पर बात होगी। वो आज हमें जरूर बुलाएगा। यानी कोई पेशरफ्त नहीं? नहीं, मगर यकीन रखो मैं बहुत जल्द तुम्हें एक अच्छी खबर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। नाज़ली, बतूल कैसी है? ठीक है ना? कोई मसला तो नहीं? कोई मसला नहीं है। उसे स्कूल छोड़ के आई हूँ और उससे पहले हम लोग पार्क भी गए थे। काफी एंजॉय किया। तुम फिक्र मत करो। आओ बैठो नाज़ली, नाश्ता कर लो। नहीं, बहुत शुक्रिया। मैं बस तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। तुम्हें अम्मी बुला रही हैं। मगर फातिमा साहिबा तो जुबाना को बतूल के पास नहीं जाने देती थी। अब क्या हो गया? ओजान, अम्मी अभी उदास है। कल के बाद वो आमने सामने बैठकर तुमसे अकेले में बात करना चाहती हैं। तुम क्या करोगी जुबाना? क्या जाओगी वहां? मैं तैयार हूँ, चलें क्या? बहुत खूबसूरत लग रही हो, वाकई। मेरी जान, निकाह की तारीख लेने के बाद हम घर चलेंगे, ओके? मैं चाहता हूँ सबसे पहले मैं अम्मी और बाबा को ये खुशखबरी दूँ। तुम्हें यकीन है? हाँ, क्यों, बताओ क्या हुआ? अब तक बहुत कुछ हो चुका है उमर। मलाहत आंटी की बीमारी, फिर तुम्हारे बाबा। मतलब क्या हम ऐसे ही जाकर कह देंगे कि हम शादी कर रहे हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो? अरे नहीं नहीं, बल्कि हम उनकी कदर करते हैं, इसलिए सबसे पहले उन्हें ही बताएंगे। खैर तुम ये सब मत सोचो, मैं हूं ना संभालने के लिए। वो मेरा खानदान है, मेरी खुशी में शरीक होना उनका फर्ज है। अगर बाबा मुखालिफत करेंगे तो उन्हें मनाएंगे, और इतने खेल तमाशों के बावजूद भी अगर वो मेहमत के साथ खड़े रहे तो वो मुझे खो देंगे। ये फैसला अब उन्हें ही करना होगा। चलो मूड ठीक करो, उदास मत हो, क्या? आज हमारा सबसे खुशी का दिन है और मैं किसी को तुम्हें उदास करने नहीं दूंगा।
मेरा बच्चा कहाँ है उमर? कल जो हुआ सबके सामने है। मैंने बड़ी मुश्किल से अफसरों को कायल किया था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, मगर तुमने आकर सारा मामला बिगाड़ दिया। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब वो लोग बतूल को यतीम खाने ले जाएंगे। तुमने बिना सोचे समझे न जाने क्या कुछ कह दिया उन्हें। खुश हो अब तुम? फातिमा आपा, जब मैंने उन्हें यहाँ देखा तो मुझे लगा कि वो लोग बतूल को गोद लेने के लिए आए, इसीलिए हो गया वो सब। सच कहूँ तो मैंने भी वहां आकर तुम्हें थोड़ा डरा दिया था, मगर मैं खुद भी डर गई थी, तुम जानती हो ना। सौतेली माँ हूं, नाम तो खराब हो गई। लड़की, तुमने ये सब कुछ कैसे सोच लिया? हाँ, तुमने मेरे बारे में ऐसे कैसे सोचा? देखो, भले लाख इख्तलाफात हो हमारे दरमियान, लेकिन मैं जानती थी कि मैं अपनी बेटी से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन इतनी शिद्दत से करती हूँ, इस बात का मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। ये बात तब समझ आती है जब आपके दिल में किसी को खोने का खौफ हो। तुम्हारे बाप को अगर पता चल गया तो हमें मार डालेंगे। लेकिन मैंने बहुत सोचा, गौर किया और एक रास्ता निकाला। सबसे पहले हम वो करेंगे जो तुमने कहा। हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। उमर, मेरा बच्चा कहाँ है? क्या तुमने हमारे बेटे को ढूंढा? एलिफ, अब इस खेल को खत्म करो प्लीज। हम दोनों थक चुके हैं। कोई बच्चा नहीं है हमारा, और ये कबूल कर लो। क्या मतलब है तुम्हारा? हमारा बच्चा नहीं है? क्या तुम मेहमत के दिए हुए पते पर नहीं गए? या फिर तुमने मेरा बेटा मुझसे छुपा लिया है? एलिफ, फजूल बात मत करो। हम ऐसा क्यों करेंगे? वैसे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? क्या मेरे बच्चे के पास? नहीं एलिफ, बहुत हो गया। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो हम निकाह की तारीख लेने जा सकते हैं। कौन सा निकाह उमर? मेहमत की शर्त का क्या होगा? अरे यार, मैं अपने बेटे से मिलने के ख्वाब देख रही हूँ और तुम्हें शादी की पड़ी है उमर। एलिफ बस, बहुत हो गया यार। क्या तुम दोनों अभी तक इस ड्रामे से थके नहीं हो? मेहमत ने जो पता दिया था, हम वहां गए थे। वो सिर्फ एक फर्निश किराए का फ्लैट था। बच्चा कोई नहीं था। हद। नहीं हो सकता। मेहमत ने कहा था बच्चा वही है, उसे वही होना चाहिए। उमर, मेरा बच्चा ढूंढो। एलिफ, बात सुनो मेरी। हमें निकाह की तारीख लेने के लिए जाना है, देर हो रही है। उस बच्चे को जन्म दिया है मैंने, उसे अपनी गोद में लिया, उसकी खुशबू महसूस की। क्या ये झूठ हो सकता है? एलिफ, बहुत हो गया। हम तुम्हारा ये झूठ बहुत सुन चुके हैं। बस करो, जा सकती हो अब तुम, प्लीज। तो तुम मुझे निकाल रहे हो? ठीक है, मैं अपने बच्चे को खुद ढूंढ लूंगी, फिर देखूंगी क्या तुम ऐसे ही दरवाजा दिखा सकोगे। तुम सबको अपने किए का हिसाब देना होगा। ओह, वैसे भी ये घर तुम्हारा है। तुमने हमें इस घर से निकाल दिया, बहुत अच्छा किया। अब तुम जिसे अपने साथ रखना चाहो रख सकती हो बेटी।
हम वैसे भी इस घर के पीछे नहीं पड़े हैं। देखिए फातिमा आपा, आप गलत समझ रही हैं। रुको, मेरी बात सुनो। हम मुकद्दस की बेवा बहन के घर जाकर रह लेंगे। एक कमरे में हमारा गुजारा हो जाएगा। देखिए हालात ने मुझे ऐसा दूसरे फैसला करने मामलात की पर बात करें तो कल तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मगर मैं अपने शौहर की अमानत बतूल को आसानी से नहीं छोड़ूंगी। मैं उसकी देखभाल कर सकती हूँ, ये बात मैं साबित करके रहूंगी। नीचे वाली ब्राइडल शॉप पर मैं मोतियों का काम करूंगी। वहां से मैं जो भी कमाऊंगी उससे मैं अपने इंश्योरेंस के पैसे जमा करूंगी ताकि आगे जाके काम आए। बाकी भूख मिटाने के लिए जो होगा कर लूंगी। मगर लेकिन मसला ये है कि बतूल की मैं देखभाल कर पाऊंगी, ये साबित करने के लिए मुझे एक घर चाहिए होगा। अगर मेरे पास घर होगा तो वो उसे यतीम खाने नहीं भेजेंगे, सरपरस्ती मेरे पास ही रहेगी। मैंने घर खरीदने के लिए कर्ज की दरखास्त दी है, मगर वो गवाह मांग रहे हैं। क्या तुम मेरी गवाह बनोगी जुमाना? देख लेना मेहमद साहब, तुम मुझे निकालने का सोचते हो। देखते हैं आयशा क्या कहेगी जब तुम्हें यास्मीन के साथ में देखेगी। खैरियत तो है? कहीं जा रही हैं क्या? फोन ठीक करवाने जा रही हूँ, चलते चलते बंद हो जाता है। मुझे दे दे, मैं इसे ठीक करवा दूंगा। नहीं नहीं, खुद ही करवा लूंगी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। हाय हाय, ये क्या? फोन तो घर ही भुलाई में, वीडियोस भी उसी में है। इन लोगों ने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। कहाँ रखा था फोन? एलिफ, तुमने मुझसे झूठ बोला था मेहमद। बोलो। कौन सा झूठ एलिफ? उमर गया था, देख कर आया है। तुम्हारे दिए हुए पते पर कोई बच्चा नहीं था। मेरा बच्चा कहाँ है, बोलो। फिक्र मत करना, तुम जामिन भी बन जाओगी तो हम तुम्हें मुश्किल में नहीं डालेंगे। नाज़ली भी काम करेगी, हम मिलजुल कर किस्तें अदा कर देंगे। हाँ बिल्कुल करूंगी। मैं तो वैसे भी नहीं चाहती कि बतूल अपने घर से निकाली जाए, और जुमाना, तुम्हारे बाबा भी तो अंदर से टूट जाएंगे ना। तो फिर क्या कहती हो, तुम्हारा जवाब क्या है? ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या तुम हमारी गवाह नहीं बनोगी? फातिमा आपा, जितनी रकम आप लेंगी उससे कर्ज अदा नहीं हो सकेगा। क्या ये सब आपको इतना आसान लगता है? तो तुम ही बताओ हमारे पास क्या जा रहा है? बतूल को यतीम खाने से बचाने के लिए मेरे पास चाहे एक कमरे का ही घर हो, लेकिन होना चाहिए और कोई रास्ता नहीं है। एक और रास्ता है। सर छुपाने के लिए अगर आपको घर चाहिए तो आप यहाँ पर रह सकती हैं। इतना सब कुछ सुनने के बाद? हाँ, सब सुनने के बाद भी यहाँ मेरी बहन का मुस्तकबिल दांव पर लगा और मेरे लिए इस वक्त कुछ भी अहम नहीं है। बिल्कुल नहीं, लेकिन इस सब से हम सोशल सर्विस वालों को कायल नहीं कर सकेंगे। वो ये कह सकती है कि कल को जुमाना आपको इस घर से निकाल सकती है। तो तुम ही बताओ इस बात का हम उन्हें क्या जवाब देंगे? इस घर के कागजात मेरे नाम होना जरूरी है। ठीक है, मैं कागजात ला रही हूँ, फिर देर नहीं करते। क्या हम बैंक जा रहे हैं जुमाना? नहीं, हमें बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं। ये घर मैं आपके नाम कर रही हूँ।
नहीं, हरगिज नहीं। फातिमा आपा, देखिए पेश की रकम के बगैर आप अगर कर्ज ले भी लेंगी तो घर नहीं खरीद सकती हैं। मैं आपको इस घर के कागजात दे देती हूँ। आप कल उन लोगों से बात कीजिएगा, जब घर आपके नाम हो जाएगा तो वो बतूल को आपसे नहीं ले सकेंगे। हरगिज नहीं। और औजान भी नाराज होगा। कल को तुम दोनों की शादी हो जाएगी और इस घर में औजान का भी हक होगा। और वैसे भी मैं लोगों की बातें नहीं सुन सकती हूँ जुमाना। नहीं, ओजान ऐसा नहीं है जो इन बातों की परवाह करे, बल्कि वो तो मेरी बहन के लिए इस पूरी दुनिया को मेरे कदमों में लाके रख सकता है। फातिमा आपा, देखिए बतूल को इस घर से जुदा मत करें। अच्छा देखिए, मैं फौरन जाकर अपना बैग लेकर आती हूँ वहाँ से, ठीक है? जब तक आप भी जो जरूरी कागजात है उन्हें जल्दी से तैयार कर लीजिए। फौरन ये कर लेते हैं, हम लोग दफ्तर में मिलते हैं, ठीक है? देखा तुमने, ये कैसे मेरे जाल में फंस गई। पहले ये घर अपने नाम करेंगे और फिर औसान को भी तुम्हारे नाम कर देंगे। पहले मेरी बात का यकीन करो, बच्चा वही है। नहीं है, कोई नहीं है। मेहमत, क्या खेल खेल रहे हो तुम? हाँ, तुमने जो पता दिया था वो किराए का घर निकला। मेरा बच्चा वहां नहीं था। उमर खुद गया था वहां पर और उसी ने मुझे बताया कि वहां मेरा बच्चा नहीं था। बच्चा उसी एड्रेस पर था। बात सिर्फ ये है कि उमर जाता, बच्चा मिल जाता और सब कुछ ठीक हो जाता। सब कुछ खत्म हो रहा है और वो भी निकाह की मेज पर। किसका निकाह? कौन सा निकाह? क्या बात कर रही हो तुम? आयजा और उमर निकाह की तारीख लेने जा रहे हैं मेहमत, बल्कि निकल चुके हैं। लानत हो। नहीं, आयजा उस आदमी से शादी नहीं कर सकती, बस कह दिया है मैंने। मेहमत, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या ये सब एक खेल है? मेरा बच्चा मरा हुआ है या जिंदा? क्या तुमने आयजा और उमर को जुदा करने के लिए मुझसे झूठ बोला? अभी मुझे सच बताओ, मेरा बेटा जिंदा है या नहीं? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? वो दोनों निकाह की मेज पर बैठने से पहले ही अलग हो जाते तो ये सारा किस्सा ही खत्म हो जाता। तुम फिर नया खेल खेल रहे हो। जैसे मुझे अनकरा लाने के लिए खेल खेला था, ये सब वैसा ही है। मुझे वापस लाने के लिए जो जाल बिछाया था, ये सब वैसा ही गंदा खेल है। क्यों, मैंने ठीक कहा ना मेहमत? उमर ठीक कहता था। मुझे तुम्हारे साथ मिलकर काम नहीं करना चाहिए था। मुझे तुम्हारे किसी गंदे खेल में शामिल नहीं होना चाहिए था। बस करो। अगर मेरे ऊपर कोई बात आई तो तुम भी नहीं बच पाओगी। मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। मेरा बेटा मुझे दो, वरना सब कुछ उमर को बता दूंगी कि तुमने आयजा और उमर को जुदा करने के लिए मुझे पैसे दिए, मेरा कर्ज अदा किया, सब कुछ। अगर ये सब सामने आ गया तो हमीद साहब भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखेंगे। चुप हो जाओ। घर में कोई है? कोई नहीं है, सब बाहर चले गए थे। गुलशन साहिबा, हाँ मेरी जान, खुश आमदीद। अभी मेरी वकील साहब से बात हुई है, बतूल की सिचुएशन बताई है। हो सकता है सोशल सर्विसेज वाले घर का एक दफा फिर मुआयना करें, उसके बाद हाथमी फैसला करेंगे। यानी अब भी हमारे पास एक मौका है। तुम क्या कर रही हो? कहीं जा रही हो क्या? रजिस्ट्री ऑफिस। कौन से रजिस्ट्री? ये रजिस्ट्री ऑफिस अचानक कहाँ से आ गया? मैं ये घर फातिमा आपा के नाम कर दूंगी। खालदा साहिबा, अल्लाह तुम्हारे हाथ सलामत रखे। शुक्रिया। सफी, अरे सफिया, तुमने मुझे कॉफी क्यों नहीं दी? अम्मी जान, आपको एहतियात करनी है।
डॉक्टर ने आपको कॉफी पीने से मना किया है। अरे एक कप कॉफी से क्या हो जाएगा? आदत हो जाएगी अम्मी जान, मुझे भी आदत हो गई है। कितना परहेज किया है मैंने। अरे अम्मी जान, खाने पीने का ख्याल रखें और प्लीज खास तौर पर तनाव से दूर रहे। हाँ देखो, मेरा बेटा इस मामले में मेरी बड़ी मदद करता है। उसकी बदौलत हम घर में तनाव से दूर रहते हैं। कोई टेंशन नहीं, बहुत पुरसुकून है। बहुत सुकून है, माशाअल्लाह। अम्मी अब क्या कर दिया मैंने? और क्या करोगे? तुम बताओ मुझे जरा। हाँ, तुम्हारे बेटे कहाँ हैं? सबको भगा दिया तुमने। अम्मी जान, हम कह रहे हैं कि तनाव से दूर रहें और आप खुद ही बात को बढ़ाए जा रही हैं। एक मिनट नैला, अम्मी मैं अपने बच्चों के घर छोड़ने का सबब नहीं बना, बल्कि वो इश्क मोहब्बत में गिरफ्तार होकर मेरे मुकाबला खड़े हुए। तो क्या हुआ? एक बेटे ने तो बस हर वक्त जुमाना के नाम की जिद पकड़ ली, दूसरा आयजा आयजा करता हुआ खानदान को रौंद कर चला गया। लेकिन आखिर में क्या हुआ? मेहमद ठीक निकला। लड़की ने उमर को छोड़ दिया और ठीक ही किया। उमर का अलिफ से बच्चा है। अब बेटा सोचता रहे सारी जिंदगी उमर। अगर इश्क के लिए अपने खानदान को सामने लाना है तो उससे पहले अपना माजी साफ करना होगा। माजी, मेरा माजी बिल्कुल साफ है बाबा जान। कोई बच्चा नहीं है। मैंने और आयजा ने निकाह को मजीद मौखर ना करने का फैसला किया है और आज निकाह की तारीख भी लेकर आए हैं। जुमाना, देखो इस मामले में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यानी क्या मतलब है कि अगर फातिमा साहिबा के नाम कर दो तो ऐसा नहीं हो सकता। ओजान, बतूल को यतीम खाने जाने से बचाने का एक यही रास्ता है। कस्टडी फातिमा आपा के पास रहे। कल जो ऑफिसर आए थे तुमने उनकी बातें भी सुनी है। अगर वो ये देख लें कि घर फातिमा आपा के नाम है तो वो बतूल को यतीम खाने नहीं भेजेंगे। अरे अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ जुमाना। हम वकील से मिलेंगे, हो सकता है मुकदमा दोबारा खुल जाए। ऐसा तो नहीं जैसे आग लगी और जल्दी में घर किसी के नाम कर रहा हूँ। देखो ओजान, फातिमा आपा ने सारी तहकीकात कर ली है। बतूल का उस घर में रहने का यही एक हल है जहाँ वो पली बड़ी है। तो क्या फातिमा साहिबा वकील से ज्यादा जानती हैं? हाँ देखो, वकील साहब अभी फोन करेंगे और वो हमसे मुलाकात का वक्त तय करेंगे। एक बार उस आदमी से बात कर लेते हैं। हो सकता है कि इन सारे मामलात के बगैर हमारा मसला हल हो जाए। नहीं हो सकता है पर नहीं चल सकती ओजान। यहाँ बात मेरी बहन की है। मेरी जान, तुम कई दिनों से वकील से मिल रहे हो। हम खबर के इंतजार में हैं। कोई ठोस बात है? नहीं, मैं अब रुक नहीं सकती। मैं थक गई हूँ। घर तो क्या, मैं बतूल के लिए जान भी दे दूंगी अपनी। रजिस्ट्रेशन के लिए वो शायद तस्वीर मांगेंगे। शायद मेरे पर्स में तस्वीर रखी हो। जुमाना देखो, मैं भी यही चाहता हूँ, मगर देखो मुझे ये अच्छा ख्याल नहीं लगता है। खैर तू अपनी तो छोड़ो, ये घर बतूल के मुस्तकबिल के लिए भी अहम है। देखो जल्दबाजी में फैसला मत करो प्लीज, और समझने की कोशिश करो कि हमारा मकसद तो सिर्फ बतूल की कस्टडी लेना है ना, सिर्फ इसलिए कि वो फातिमा साहिबा के साथ रह रही तो क्या घर उनके नाम कर दें हम? क्या इस वक्त मैं ये सब सोचूं? हाँ, मुझे घर की कोई परवाह नहीं। कस्टडी फातिमा आपा के पास हो या मेरे पास, अहम ये है कि मेरी बहन यतीम खाने ना जाए। तो क्या यही वाहिद हल है? हाँ ये रही। अरे इस तस्वीर में मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। चलो रजिस्ट्रेशन के लिए इसी तस्वीर को इस्तेमाल करूंगी मैं। अगर कोई और हल है तो बताओ मुझे ओजान। मैं उम्मीदों और इम्कानात पर वक्त जाया नहीं कर सकती। मैं भी वक्त जाया नहीं करना चाहता, जो हो सकता है करेंगे, मगर मैं कह रहा हूँ कि पहले हम चलकर वकील साहब से एक बार बात कर लेते हैं। क्या बुराई है? जरा सोचो तो सही। मैं अदालत देर से पहुंचा, बतूल की सरपरस्ती फातिमा साहिबा को दे दी गई। उसके बाद वो घर भी अपने नाम करवाना चाहती हैं। क्या तुम्हें ये सब कुछ अजीब नहीं लगता? इसमें क्या अजीब है ओजान? अगर कुछ जानते हो तो बताओ। नहीं तो फिर चुप रहो। मैं घर दूंगी। अपनी बहन के लिए जो करना पड़ेगा मैं करूंगी। मेरे साथ खड़े रहो या मुदाखलत मत करो। अरे यार, मैं मुदाखलत नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें खबरदार कर रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है। बस बहुत हो गया। मैं जानती हूँ क्या कर रही हूँ। मेरे ख्याल में तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है। ओजान बहुत हो गया, बस अब मैं जा रही हूँ। हाँ। तो गुलशन साहिबा आप गई नहीं थी? नहीं गई। क्यों मेहमद? अच्छा, तो आप यहाँ कितनी देर से खड़ी हैं? मैं यहाँ काफी देर से तुम्हारी ये सारे खेल और सारी गंदगी सुन रही थी। ये कोई खेलवेल नहीं है। आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। जो समझना था ना, मुझे समझ गई हूँ।
मैं जानती हूँ कि तुम दोनों मेरी बेटी के साथ कोई खेल खेल रहे हो। देखें मेरी बात सुने चुप आप। रहो तुम। बरसों बाद तुम्हारा दोबारा आना भी एक खेल निकला, और ये सब मेहमत ने तय किया। मेरी बेटी और उमर को जुदा करने के लिए जो कुछ तुमने किया ना, बहुत अफसोस है मुझे तुम पर। गुलशन साहिबा, कहाँ जा रही है? बेटी के पास। और कहाँ जाऊंगी मैं? आयजा को जाके सब कुछ बताऊंगी मैं। बेहतर है कि बैठ के बात करते हैं। बात करने को कुछ नहीं है। आयजा सब कुछ जान लेगी, तुम्हारी इन सारी गंदगी के बारे में और यास्मीन के बारे में। यास्मीन के? हाँ, यास्मीन के। कल मैंने तुम दोनों को अपार्टमेंट की सीढ़ियों पर देखा। बहुत प्यार से गले लगाया हुआ था उसको। झुटलाने की कोशिश नहीं करना। ये भी जानती हूँ कि तुम मुझसे जान छुड़ाना चाहते हो। अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम मुझे इस घर से निकालना चाहते हो। उमर ठीक कहता था, तुम एक इंतहाई घटिया इंसान हो। देखिए सुने आप, प्लीज पुरसुकून हो जाए, जज्बाती फैसला मत करें। और तुम एलिफ, आयजा ने तुम्हारी मदद की, तुम्हें उसने सहारा दिया, और तुम अहमद के साथ मिलकर उसकी पीठ पीछे खेल खेलती रही। मगर अब सब खत्म हो चुका है। आयजा को मैं सब कुछ बताऊंगी। तुम दोनों को मैं सबके सामने बेनकाब कर दूंगी। हमने फैसला कर लिया है बाबा, हम दोनों शादी कर रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो बेटी। शुक्रिया नाइला आंटी। उमर बेटा, तुम्हें भी मुबारक हो मेरी जान। उस बच्चे वाले मामले का क्या बना? दरअसल बच्चे का कोई मामला कभी था ही नहीं। जैसा हमने सोचा था, ये सब मेहमत का खेल था। मेरा बेटा खेल नहीं खेलता। तुम्हारा माजी में एलिफ के साथ ताल्लुक नहीं था क्या? था ना? अगर मेरा बेटा कहता है बच्चा है तो जरूर है। चलो मान लिया, मेहमत ने झूठ कहा, मगर एलिफ खुद तो इनकार नहीं कर रही कि उसका बच्चा है। क्योंकि वो दोनों ही इस साजिश में शामिल हैं। कल हमें मेहमत ने एक पता दिया था और हमसे ये कहा कि बच्चा वहाँ मौजूद है। तुम गए थे वहाँ? जी हाँ दादी जान, आयजा और मैं साथ गए थे वहाँ। घर में कोई नहीं था, ना बच्चा ना कोई फैमिली। बिल्कुल। किराए का एक फर्निश्ड फ्लैट था। अच्छा, वाकई? क्या पता तुम पहले ही जाकर बच्चे को वहाँ से ले गए हो, या किसी और ने ले लिया हो, या फिर कुछ और किया हो तुमने बच्चे के साथ। कहाँ छुपाया है बच्चे को? कहाँ छुपाया है बताओ। उफ खालदा, खुदा के लिए फजूल बातें ना करो। हाँ बिल्कुल बेटी, मैं अपने बच्चे को जानती हूँ। उमर ऐसा नहीं है। वाकई अम्मी, मेहमत झूठ बोलता है, मेहमत खेल खेलता है, मगर उमर पर बात आए तो वो कुछ नहीं कर सकता। बस अम्मी बहुत हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। आखिर वो आपका बेटा है, आप बेहतर जानती हैं हमसे। वो झूठ बोल रहा है। मेरा बेटा बिल्कुल सच कह रहा है उमर। तुम सब देख लोगे कि वो सच कह रहा है। अरे अब बस भी कर दो तुम। सब कुछ तुम्हारे सामने ही तो है। मेहमत ने कहा बच्चा है। अगर होता तो सामने भी आ जाता ना। कहाँ है बच्चा? ये मामला अब खत्म हो चुका है। अब कोई बात नहीं। आइंदा उस बच्चे का जिक्र तक ना करना। समझ गई ना तुम? सुना तुमने? हमीद? सुन लिया अम्मी, सुन लिया। यही काम भी हो गया। दिल तो पूरी तरह मुतमईन नहीं, मगर तुम जानते हो ये सब बतूल के लिए है। जब ये तूफान थम जाएगा तो रजिस्ट्रेशन दोबारा तुम्हारे नाम कर देंगे। मैं लोगों को ये कहने नहीं दूंगी कि फातिमा ने इस घर को अपने नाम करवा लिया। फातिमा आपा, इसका क्या मतलब है? मेरा एक ही मकसद है कि बतूल अपने घर से महरूम ना हो। चले अब अंदर चलते हैं। देखिए, कल जो ऑफिसर आए थे उनसे बात करेंगी आप। उन्हें सारी सूरत हाल बताएंगे और वो फिर से विजिट करेंगे। अगर वो देख लें कि घर आपका है और मेरी बहन भी उस घर में खुश है, तो वो मेरी बहन को नहीं लेके जाएंगे ना, है ना? हाँ, अरे मेरे ख्याल में तुम इदारे ना जाओ। क्यों? लड़की जब कल तुम आई थी तो लड़ाई झगड़ा हो गया था। अब अगर हम खुशी खुशी जाएंगे तो वो शक करेंगे और मामले को मजीद तूल देंगे। मेरे ख्याल में मुझे जाना चाहिए। मैं जाती हूँ, इस मामले को हल करती हूँ।
ठीक है, चलो चलो तुम जाओ। मैं इदारे जाती हूँ, फोन करके बता दूंगी तुम्हें, ठीक है? ठीक है। गुलचा साहबा, बात सुने। मैंने जो कुछ भी किया आयजा की मोहब्बत में किया, उसे दोबारा हासिल करने के लिए किया। ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। गुलचा साहबा, मेरी बात सुने। छोड़ दो मुझे फौरन, छोड़ो। इसीलिए तुमने एलिफ के साथ मिलकर काम किया। और ये यास्मीन वाला मामला क्या है? मेरे पीछे जो बातें कि तुम एक गद्दार हो। उमर ठीक कह रहा था, सब जान लेंगे कि तुम दोनों कितने बड़े फ्रॉड हो। अरे गुलचा साहबा, बात तो सुन ले मेरी। 1 मिनट प्लीज, आप कहीं नहीं जा सकती। हाथ छोड़ो मेरा। तुमसे इजाजत लूंगी क्या? जो कुछ तुमने किया है सबको बताऊंगी। रोक के दिखाओ अब मुझे जरा। रुके। देखिए गुलचा साहबा। रुके, कहाँ जा रही हैं? आए बैठ के बात करते हैं ना। प्लीज मेरी बात सुनने की कोशिश करें। छोड़ो ना मेरा हाथ। आप प्लीज अंदर आ जाए, हम बात करते हैं। आप बहुत गलत कर रही हैं। मुसीबत है, हट जाओ पीछे। उफ। ये तुमने क्या किया? आयजा, इधर आओ बच्ची। मुबारक हो बेटी, हमारे खानदान में तुम्हें खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया दादी। शुक्रिया दादी जान। मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा खुश रहो। हाँ, बस करो अब। मेरे बेटे को झूठा कहो, खेल खेल ना कहो, और फिर यहाँ मिलके सब जश्न मनाओ। अरे चुप कर जाओ अब तो तुम। माफ कीजिएगा अम्मी, मैं इस रिश्ते से इख्तिलाफ करती हूँ और इसे कबूल नहीं करती। हकीकत जल्द या बदेर सामने आ जाएगी और आप भी उसे नजरअंदाज ही करती रही। अरे खालदा, कहाँ जा रही हो? अरे छोड़ो, जाने दो। आओ बेटी, मेरे पास बैठो। हाँ, और बच्चों के इस खुशी के दिन को मैं किसी को खराब करने नहीं दूंगी। मुझे मत देखिए अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। शुरू से ये मामला खराब हो गया। बाबा जान, क्या आप हमें मुबारकबाद नहीं देंगे? उफ, ये कितनी अजीब तरह से टूटा है। ओ, मुझे मिल गया। ओ, जो चाहिए था। ये घर अपने नाम किया। ओ, शुक्र अल्लाह, शुक्र अल्लाह, शुक्र अल्लाह। ओ, क्या मतलब, वाकई करवा लिया क्या? हाँ, करवा लिया। बेटी देखो, क्या रजिस्ट्रेशन में एक औरत की तस्वीर इतनी खूबसूरत लग सकती है? माशाल्लाह कहो मुझे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। बहुत मुबारक हो आपको, और क्या कहूँ। मेरी जान, बहुत मुबारक हो तुम्हें भी। मुझे भी मुबारक हो, मुबारक हो मुझे, मुबारक हो। किस्मत खुल गई मेरी। आखिरकार मुझे मेरा हक मिल ही गया। कादिर को ये घर पहले ही अपनी बीवी के नाम पर कर देना चाहिए था, मगर उसने जुमाना के नाम कर दिया। और फिर क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे मेरा हक मिल गया, काम खत्म हुआ। क्या मतलब खत्म हो गया? क्या मतलब हुआ इस बात का अम्मी कि हमारा काम खत्म हो गया? क्या हम यहाँ पर सिर्फ इस घर को लेने के लिए आए थे? हाँ, मैं यहाँ ओजान को हासिल करने के लिए आई थी। बात सुनिए अम्मी, अगर वाकई आपने घर ले लिया और ओजान जुमाना के पास रह गया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, मसला पैदा कर दूंगी। ठीक है? बेटी, तुम दूध पीती छोटी बच्ची हो क्या? जरा सब्र रखा करो, फिक्र मत करो, ओजान तुम्हारा ही होगा। एक बात बताओ, मेरी वजह से ओजान और जुमाना के दरमियान इख्तिलाफात शुरू हो गए।
उनके बीच दूरियां आना शुरू हो गई हैं। औजान और जुमाना के बीच झगड़ा हो चुका है और जल्द ही उनके बीच ताल्लुक भी खराब हो जाएगा। एक तीर से दो शिकार। घर मेरे नाम हो गया और औजान तुम्हारा हो जाएगा। अब वो वक्त आ गया है कि आप अपना रुख चुन लें बाबा। क्या आप अब भी मेहमत का साथ देंगे जिसने हमारी जिंदगी उलट पलट करके रख दी, या याद करेंगे कि आप हमारे वालिद हैं? मुझ पर यकीन करें, हिमायत करें। मुझे आपका आखिरी फैसला जानना है। इंतखाब कीजिए, या तो अब हमें छोड़ दीजिए या फिर हमें मुबारकबाद दीजिए। हाँ, मुबारक हो तुम्हें। आज हम सब के लिए खुशी का दिन है। चलो दूल्हे साहब, हमारी दुल्हन को गले नहीं लगाओगे? अम्मी की बात को रद्द कैसे कर सकता हूं? तेरा शुक्र है कि हमने आज ये दिन देखा। हाँ, शुक्र है बुरे दिन खत्म हो गए। अब तुम हमेशा खुश रहोगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह।